Dear students, today we are going to discuss about Shuklagat rog. तो बेसिकली शुक्लगत रोग includes diseases of the conjunctiva. जैसे जैसे हम आयुर्वेद टेक्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं, स्पेशली सुश्रुत को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो बेसिकली सब कंजक्टिवल टिश्यू एज वेल एज कंजक्टिवा या डिजीजेस ऑफ द कंजक्टिवल रीजन आर इंक्लूडेड इन शुक्लगत रोग. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. देन यू विल लर्न व्हाई आई एम पासिंग दिस स्टेटमेंट. अदरवाइज कुछ लोग डिजीजेस ऑफ द कंजक्टिवा एज वेल एज डिजीज ऑफ द स्क्लेरा को शुक्लगत रोगों में इंक्लूड करते हैं. तो शुक्ल, एज यू ऑल नो दैट शुक्ल मीन्स वाइट पोर्शन ऑफ द आई, और उस वाइट पोर्शन में जो भी डिजीज होती हैं उनको शुक्लगत रोग बोलते हैं. तो वाइट पोर्शन ऑफ द आई, तो जो सबसे मतलब वाइट पोर्शन जो है वो स्क्लेरा है. तो स्क्लेरा क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे भी होती है, और शुक्लगत रोगों में कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो पोस्टीरियर स्क्लेरल डिजीज हो, तो इसलिए एंटीरियर पार्ट में जो स्क्लेरा होती है विच इज ओवरलाइंड और कवर्ड बाय द कंजक्टिवा, ओनली दोज डिजीजेस आर इंक्लूडेड इन these segment. So that is why the diseases of the conjunctiva which is covering the scleral surface, anterior scleral surface, can be included in this region or in adhisthana. So as far as sankhya is concerned, Sushrut have enumerate 11 शुक्लगत रोग. सुश्रुत ने 11 बताए हैं सुश्रुत जो शुक्लगत रोग हैं, और वाग्भट ने 13 बताए हैं. तो वाग्भट ने 13 बताए हैं और सुश्रुत ने 11 बताए हैं. उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम अभी आगे आपको बताएंगे. बट अभी आपको ये याद रखना है कि सुश्रुत और योग रत्नाकर ने 11 बताए हैं, वाग्भट और शारंगधर ने इसके 13 टाइप्स बताए हैं. तो जो सुश्रुत के अनुसार अगर हम देखें तो ये 5 अर्म बताए हैं: प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, शतज अर्म, अधिमासज अर्म, स्नायु अर्म. ये 5 प्रकार के जो हैं अर्म बताए हैं, जिनकी चिकित्सा क्या है? छेद्य चिकित्सा है. दोष विमर्श हम ये अब आगे वाली स्लाइड में करेंगे. तो प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, शतज अर्म, अधिमासज अर्म और स्नायु अर्म, ये 5 प्रकार के अर्म आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, जिनकी पांचों की जो ट्रीटमेंट है या जो चिकित्सा है वो छेद्य है. इसी के साथ 2 डिजीज सिरा जाल और सिरा पीड़िका उन्होंने बताई है, जो कि छेद्य है. दोनों ही छेद्य हैं. तो टोटल 7 डिजीज ऐसी हैं शुक्ल मंडल में. 11 में से 7 डिजीज ऐसी हैं छेद्य हैं. तो 5 अर्म है, सिराजाल है, सिरा पीड़िका है. ये जो 7 डिजीजेज हैं छेद्य व्याधि हैं. छेद्य मीन्स एक्सीजन, कंप्लीट एक्सीजन, यानी उस पार्ट को हम एक्साइज कर देते हैं, निकाल देते हैं. काट के निकालना इस छेदन कर्म. तो 7 डिजीजेस छेद्य हैं. और इसके बाद जो बची शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बलासग्रथित. शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बलासग्रथित, ये जो डिजीज 4 बची, ये अशस्त्रकृत साध्य व्याधियां हैं. ठीक है. तो 2 ही कैटेगरी है चिकित्सा में, या तो छेद्य है या अशस्त्रकृत साध्य है. तो इस प्रकार से इनका डिवीजन है. 7 छेद्य व्याधियां, 4 अशस्त्रकृत, टोटल बिकम 11. अब बात करते हैं कि जो 11 डिजीज हैं उसमें से वातज, अगर आप नीचे को देखें, वातज जो डिजीज है वो कितनी है? 0. शुक्लगत में कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो कि वातिक ओरिजिन की हो. और पैथिक ओरिजिन की एक है, वो क्या है? शुक्तिका. तो शुक्तिका जो है वो पित्तज डिजीज है. और कैसी है? अशस्त्रकृत. ठीक है. तो शुक्तिका जो है पित्तज है, अशस्त्रकृत साध्य व्याधि है. ऐसे ही जो कफज है, वो 3 डिजीज हैं. जो कफज व्याधि है वो 3 है. कौन कौन सी? इसको हम बहुजन समाज पार्टी से याद रख सकते हैं, बीएसपी. तो इसके अंदर बी फॉर बलासग्रथित,
कफज व्याधि है, बलास ग्रथित, उसके बाद जो है वो शुक्लार्म, और लास्ट में पिष्टक। ये 3 डिजीजेज यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो हमने बता रखी हैं, ये कफज व्याधियां हैं। और ये कौन कौन सी हैं? बीएसपी से याद रखेंगे, बलास ग्रथित है, उसके बाद शुक्लार्म है, और उसके बाद जो है पिष्टक है। तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से याद रख सकते हैं। कफज कितनी है? 3 है। इसी प्रकार जो रक्तज व्याधियां हैं वो भी 3 है। आस्क, इसकी छोटी जो स्मॉलर वर्जन है जो याद कर सकते हैं आप, आस्क से याद कर सकते हैं। तो रक्तज कौन कौन सी है? एक तो अर्जुन है, अर्जुन इज रक्तज व्याधि, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका है, क्योंकि आपको पता है कि अर्म है तो शतज अर्म जो है वो भी हमारी रक्तज व्याधि है। और जो तीसरी व्याधि है वो सिराजाल, सिराजाल भी रक्तज व्याधि है। तो आस्क से ए फॉर अर्जुन, एस फॉर सिराजाल, और के फॉर जो है शतजर्म। तो इस तरीके से आस्क एब्रिवेशन से आप याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद आती है सन्निपातज। सन्निपातज 4 डिजीज बताई हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो इसका हमने जो स्मॉलर वर्जन निकाला है वो है पास। तो सन्निपातज इज प्रस्तारियर्म, ये जो है प्रस्तारियर्म जो है वो सन्निपातज व्याधि है। उसके बाद हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस करा है कि 3 अर्म जो है वो सन्निपातज होते हैं। तो आउट ऑफ 4, 3 आर अर्म, प्रस्तारियर्म, अधिमासज अर्म और स्नायु अर्म। प्रस्तारियर्म, अधिमासज अर्म और स्नायु अर्म, ये जो है ये तीनों जो है सन्निपातज व्याधियां हैं। और जो लास्ट की सन्निपातज है, जो सिरा जाल से मिलती जुलती व्याधि है, वो है सिरा पीड़िका। तो सिरा पीड़िका सन्निपातज व्याधि है। तो इसका जो पित्तज 1 हो गया शुक्तिका, कफज 3 हो गई बहुजन समाज पार्टी, बलास ग्रथित और शुक्ल आर्म और पिष्टक। रक्तज 3 है, आस्क, अर्जुन, शतज, अर्जुन, सिराजाल और शतज आर्म। और सन्निपातज 4 व्याधियां हैं, कौन कौन सी? एक जो है वो है आपकी प्रस्तारी अर्म, अधिमासज अर्म, स्नायु अर्म और सिरा पीड़िका, ठीक है। तो सिरा पीड़िका और सिराजाल, सिराजाल रक्तज, सिरा पीड़िका सन्निपातज। उसके तो अब हम बात करते हैं 7 छेद्य व्याधियों की, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 5 अर्म, सिराजाल और सिरा पीड़िका, ये 7 छेद्य व्याधियां हैं। और उसके बाद जो 4 अशस्त्रकृत जो व्याधियां हैं उसको हम याद कर सकते हैं बाष्प से। तो बाष्प क्या होता है? बी फॉर बलास ग्रथित, ए फॉर अर्जुन, एस फॉर शुक्तिका एंड पी फॉर पिष्टक। तो ये जो चारों डिजीज हैं ये अशस्त्रकृत हैं। और जो आचार्य वाग्भट ने जो 2 एक्स्ट्रा डिजीजेस बताई हैं उनका नाम है सिरोत्पात और सिरासंग। सुश्रुत ने ये डिजीजेस सिरोत्पात, सिराहर्ष के नाम से सर्वगत रोगों में बताई है। बट आचार्य वाग्भट ने जो है इसको यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने 13 डिजीज, 11 जो आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं, और उसके बाद 2 जो ये डिजीजेस हैं उन्होंने एक्स्ट्रा बताई हैं, सिरोत्पात और सिरासंग। जबकि आचार्य सुश्रुत ने सिरासंग को सिराहर्ष बोला है, और उनका जो गणना है, उनका जो उन्होंने इंक्लूजन है वो उसमें करा हुआ है। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वातज 0, पित्तज 1, शुक्तिका, कफज 3 बीएसपी के नाम से, बलास ग्रथित, शुक्लार्म और पिष्टक। रक्तज 3 आस्क से, अर्जुन, सिराजाल और शतजर्म। इसके बाद सन्निपातज 4 पास के नाम से, पास के उससे करेंगे, प्रस्तारी अर्म जो है, अधिमासजर्म, जो भी ब्लैक पोर्शन में आपको दिख रहा है वो सब सन्निपातज व्याधियां हैं, स्नायु अर्म और सिरा पीड़िका। सिराजाल, सिरा पीड़िका, सिराजाल जो है रक्तज व्याधि और सिरा पीड़िका जो है वो आपकी सन्निपातज व्याधि। 7 छेद्य व्याधियां हैं, 5 अर्म और 1
सिराजाल और एक सिरापीड़िका, ये 7 छेद्य व्याधियां हैं। 4 अशस्त्रकृत हैं बाष्प के नाम से। इसमें क्या क्या है, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बलात्कृत। तो ये सारा डिवीजन है जिसमें दोष विमर्श भी है, चिकित्सा भी है, रोग भी है। तो ये सब आपको अपने जो भी पीजी एंट्रेंस है उसके लिए भी ध्यान रखना है। और कई बार बीएमएस के फाइनल ईयर में भी सीधा क्वेश्चन आता है कि शुक्लगत रोगों का वर्णन करिए और उनकी चिकित्सा बताइए। तो वो सब कुछ आपको इसमें इसके अंडर में लिखना है। और इस तरीके से आज का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम हम इसका जो शुक्लगत रोगों में आगे सभी डिजीज की डिटेल के बारे में डिस्कशन करेंगे।